हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट वन हियर इज, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति। कालासर झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? मंडी। नाको झील किस जिले में स्थित है? किन्नौर। प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है? मंडी। कमरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है। तहसील जहाँ यह स्थित है, ये मंडी जिले में, बट तहसील का नाम पूछा गया तो तहसील चच्योट में है कमरूनाग झील। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? पंडो जो है प्राकृतिक झील नहीं है। रेणुका, रिवाल्सर और खजियार ये जो है प्राकृतिक झीलें हैं। रेणुका झील किस जिले में स्थित है? रेणुका झील सिरमौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में है? कुमारवां झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है? रिवाल्सर। महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा। लामा झील स्थित है चंबा। डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर। दशहर झील कहाँ स्थित है? मंडाली के पास कुल्लू में। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति। सरवालसर और भृगु झील किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। करेरी झील किस जिले में स्थित है? कांगड़ा। गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है? बिलासपुर। गोविंद सागर मानव निर्मित झील जो है किस जिले में स्थित है? बिलासपुर। सूरजताल व चंद्रताल क्या है? ये हैं प्राकृतिक झीलें। नेक्स्ट, चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? शिमला। कालासर झील किस जिले में स्थित है? मंडी। प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील व्यास नदी पर बनाई गई है? पौंग झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका। निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? डल झील। ओके, कमरूनाग, पराशर एंड रिवाल्सर ये तीनों जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में हैं। नेक्स्ट, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? रिवाल्सर। किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? रिवाल्सर। तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? रिवाल्सर। कमरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है? 10,000 फुट। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? गोविंद सागर। निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति जिले में है? चंद्रताल। समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? 3,962 मीटर। परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? रेणुका। मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भरमौर। पौंग बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत डैश के किनारे पर स्थित है? यह है पार्वती नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है? लाल पानी। तत्तापानी, कसोल एंड विशिष्ट यहाँ पे जो है गर्म पानी के चश्मे हैं। नेक्स्ट, कुल्लू का कसोल किस लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के झरने के लिए। व्यास कुंड कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत किस स्रोत का है? जल प्रताप और झरनों का है। ओके, यह जल प्रताप, झरने, नाले, नदियाँ, नदिकाओं में से सबसे जो ज़्यादा स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत है वो है जल प्रताप, झरनों का। नेक्स्ट इज, तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? मंडी। खीर गंगा उष्ण जलधारा किस जिले में है? कुल्लू। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई हैं? ब्यास नदी से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? झेलम। चिनाब नदी का उद्गम स्थल या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां हैं पार्वती और व्यास। जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? बानासुर को। नेक्स्ट, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। बुद्धिल धारा का उद्गम होता है मणिमहेश से। चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में
अपनी किस्म का पहला पुल है किस नदी पर बना है? व्यास। निम्नलिखित में से कौन सी व्यास की सहायक नदी नहीं है? अली। गिरि नदी किस चोटी से निकलती है? कुप्पड़ चोटी। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? शिवकी किन्नौर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यमुना किन्नौर से निकलती है। ओके, ये कथन जो है सत्य नहीं है। फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे? सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्यास रोहतांग दर्रा के पास व्यासकुंड से निकलती है। सी, रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती। तीनों ऑप्शन सही है, बट जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? व्यास का। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या था? अर्जिकिया। चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? रावी। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी। पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। रावी नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। कौन सी खर्ड कांगड़ा किले से होकर बहती है? आंसर इज बाणगंगा। सतलुज नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या है? शतुद्री। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? सो सतलुज का नहीं है। सतलुज का जो उद्गम स्थल है वो है राकसताल मानसरोवर। और व्यास नदी का कहाँ से है? रोहतांग पास कुल्लू से। चिनाब का है तांडी चंद्र और भागा नदियों का संगम। एंड रावी का है बड़ा बंगाल कांगड़ा से। नेक्स्ट वन इज चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती है? ये नहीं मिलती है तांडी नामक स्थान पर। व्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? उन्ना। बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये है व्यास की। किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है बड़ा बंगाल। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? ये है यमुना की। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया था। ओके, किस नदी का? डैश नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया, तो ये था व्यास का। सिउल धारा किस नदी की सहायक है? रावी। डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? ये है टॉन्स। निम्न में से कौन व्यास नदी की सहायक नदी है? मानखड़। नेक्स्ट, व्यास का उद्गम स्थल है व्यासकुंड। तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिवकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वह कौन सी नदी है? सतलुज। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती है? सो आंसर इज 5। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्कनी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलुज। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? सो ये है शिवकी। नेक्स्ट, अस्कनी नाम किस नदी से संबंधित है? व्यास। व्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वह कहलाता है मिर्थल घाट। निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? बिलासपुर। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर। हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतर जल शक्ति क्षमता है? तो ये आंसर है सतलुज। रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? ये है गिरि नदी पर। पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चांशल चोटी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? किन्नौर। बाणगंगा किस जिले में बहती है? कांगड़ा। चंद्र और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तांडी। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल घनत्व या जल राशि के आधार पर कौन सी है सबसे बड़ी नदी? चिनाब। नेक्स्ट है, पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? व्यास। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? गंगा। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? रावी। ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? रावी। व्यास नदी के स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? सो आंसर है मिर्थल। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, व्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इंदौरा व मिर्थल के बीच। नेक्स्ट, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? आंसर इज चिनाब। सुकेती किसकी सहायक नदी है? व्यास की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? सो आंसर इज व्यास। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम था? व्यास का नाम था अर्जिकिया। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? आंसर इज व्यास। कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? व्यास।
व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? विपाशा। लाल नदी किसे कहते हैं? सतलुज। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? यमुना। हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा होती है? ये होती है चंबा और कांगड़ा में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला शुष्कतम क्षेत्र है और वह ठंडा मरुस्थल कहलाता है, स्पीति। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? तो ये होती है कांगड़ा, धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थल पर सबसे कम वर्षा होती है? स्पीति में। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? 1600 मिलीमीटर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान, सबसे कम वर्षा वाला कौन सा है? स्पीति। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यह है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। समुद्र तल से मूल किला ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? ये मूल किला ग्लेशियर है, ओके। इसकी ऊंचाई है 6478 मीटर। बड़ा शिगरी क्या है? हिमनद है, ये ग्लेशियर है। शिमला में कौन सा मौसम दीर्घ का मौसम कहलाता है? तो यह है शरद। हिमाचल प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर कितने इकोलॉजिकल जोन में बांटा जा सकता है? तो आंसर है 7। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल को जाना जाता है देवभूमि के नाम से। नेक्स्ट, कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष में आया था? ये आया था 1905 में। कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? सेम ही क्वेश्चन है बट नेक्स्ट में आपको फुल डेट दी गई है, तो ये है 4 अप्रैल 1905। नेक्स्ट, सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है क्योंकि घाटी का वातावरण क्या है? अति ठंडा है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी चिन्हित है? द ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक पहाड़ियाँ। मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है नागरू। नेक्स्ट है, ग्यास पर्वत शिखर किस जगह अवस्थित है? यह है पांगी घाटी में। नेक्स्ट है, वृहद शिगाई और नूहतांग पर्वत किस घाटी के प्रमुख आकर्षण हैं? ये है लाहौल। चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है? 11,966 फीट। निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में स्थित है? तो ये है ऊना। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी, क्या कहलाती थी? मेनाक पर्वत। जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को डैश से अलग करती है? तिब्बत से। चूड़ चांदनी या चूड़धार पर्वत किस जिले में है? डैश जिले में है, तो यह है सिरमौर में, चूड़ चांदनी या चूड़धार। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है लियो पर्जियाल। इसको रियो पारगिल भी, डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट है, ये रियो पारगिल है, ओके। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में शीला चोटी की ऊंचाई है 7026 मीटर। नेक्स्ट है, हमीरपुर एवं ऊना जिले किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय कहलाता है, क्या कहा जाता है बाह्य हिमालय को? निचला हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक भी कहा जाता है और मानक भी कहा जाता है। लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है गेफांगला। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? चूड़ चांदनी। नेक्स्ट है, हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत है। शिवालिक से अभिप्राय है शिव के केश गुज। किस ऊंचाई पर हिमाचल में पेड़ एवं झाड़ियां नजर नहीं आते और पर्वतों का स्वरूप बीहड़, झंझावृत व तुषाराच्छादित हो जाता है? 4500 मीटर से ऊपर। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? तो कौन सी करती है किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग? ये है जास्कर श्रृंखला। शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है 350 से 7000 मीटर।
कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है जास्कर। ओके, पर्वत श्रृंखला। धौलाधार श्रेणी है कहाँ कहाँ? कांगड़ा में है, चंबा में है, कुल्लू में है, तो उपयुक्त सभी में। किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है किन्नौर में। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है? तो ये है किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति और ऊना में से कौन सा है? ऊना। महासू चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये है शिमला में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? हिंदू कुश। हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश जो है पश्चिमी हिमालय में स्थित है। प्राचीन मैनक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शिवालिक। शिला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जास्कर। जास्कर पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? वृहद हिमालय में। मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये है किन्नौर में। नेक्स्ट है, पिन घाटी कहाँ स्थित है? स्पीति। किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? सांगला। पतन घाटी डैश में है? ये है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो ये हुई है व्यास नदी द्वारा। ओके, देन नेक्स्ट, बंदर घाटी कहाँ पर है? ये है चंबा में। कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? सांगला। यूल घाटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? कुल्लू घाटी को कहा जाता है देवताओं की घाटी। रूपीन घाटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर। दून और स्प्रून घाटी कौन से जिले में स्थित है? सोलन। पांगी घाटी की ऊंचाई पर अवस्थित है 14,528 फीट। हांगरंग घाटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर में। कुनियार घाटी कहाँ से शुरू होती है? कुन्नीखट से। किब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? यह है काजा। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? यह है देवदार। चुमुर्ती लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी नस्ल है? घोड़े की है, घोड़ा। ओके, आंसर इसका होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। यह है जुजुराना। जुजुराना प्रजनन कहाँ स्थित है? यह है सराहन, रामपुर में। हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी है हिम-तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्रफल का भाग वनों से आच्छादित है 60 से अधिक। नेक्स्ट है, वन रिकॉर्ड्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? 37,033 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में दरांती बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है शीशम का। हिमाचल प्रदेश में वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है? 4,012 मीटर। कियांग पशु किस जिले में पाया जाता है? किन्नौर। हिमाचल प्रदेश में मध्य समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई की परास क्या है? 350 से 7,000 मीटर। हिमाचल प्रदेश के जिला को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो कौन सी करती हैं? चंबा। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर में? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का दक्षिणी पड़ोसी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। इरावती को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रावती। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के डैश में स्थित है? तो यह है दक्षिण में। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में यह राज्य स्थित है। हिमाचल के दक्षिण में कौन सा राज्य है? हरियाणा। हिमाचल प्रदेश पूरब में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है? हिमाचल प्रदेश के पूरब में कौन सा जो है सीमावर्ती राष्ट्र है? तो यह है तिब्बत, चीन। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है? मंडी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है? सिरमौर की। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला किन जिलों से घिरा है? तो कुल्लू जिला कौन कौन से जिलों से घिरा है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और कांगड़ा। नेक्स्ट है, किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई नहीं है? सिरमौर की। किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य की को स्पर्श नहीं करती है? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी के साथ लगती है? शिमला। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये है मंडी में। सुकेती फॉसिल जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? सिरमौर। बांदली अभयारण्य निम्नलिखित में किस स्थान पर है?
ये है मंडी में। तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कुल्लू। कहाँ पर लायन सफारी व पाणिग्रह चिड़ियाघर का प्रावधान है? तो ये है रेणुका में। ओके, नेक्स्ट है कुगती वन्यजीव विहार किस जिले में है? चंबा में। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति। शिमला जिले में कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? कुफरी। वजीरी रूपी किसका भाग है? कुल्लू का। क्यास वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? कुल्लू। कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? तो ये है कुगती। कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? स्पीति घाटी में। लाहौल स्पीति में कौन सा दर्रा है? कुंजुम। कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से पृथक करता है? कुंजुम। हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। कुगती दर्रा कहाँ स्थित है? लाहौल भरमौर के बीच। नेक्स्ट है पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू और स्पीति को। कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है? कांगला। साच दर्रा किसे जोड़ता है? चंबा पांगी। रोहतांग पास किसके बीच स्थित है? कुल्लू लाहौल। रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? कुल्लू। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबा कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? परांगला। रोहतांग के अलावा अन्य दर्रा जो लाहौल से कुल्लू को जोड़ता है वो है हामटा। शिपकी दर्रा किस जिले में है? किन्नौर में। कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? तो ये है बारालाचा। नेक्स्ट है शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है किन्नौर से तिब्बत। कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 4950 मीटर। हाथीधार किस जिले में है? चंबा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? तो ये है खैबर। रोहतांग पास की ऊंचाई कितनी है? 3980 मीटर। सो यहाँ पे हमारे जो हमने 200 प्लस जो क्वेश्चंस है हमारे, ये हिमाचल प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये 3-4 वीडियोस में कंप्लीट किए गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हिमाचल प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड है। इससे नेक्स्ट हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का इतिहास नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके।